हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली ए का उदाहरण नंबर 27। देखो, इस वीडियो में आपको उदाहरण नंबर 27 तो करना बताऊंगा ही, आपको साथ में बताऊंगा कि कैसे अप्रोच करते हैं, क्या क्या चीजें हमें इसमें याद होनी चाहिए थी, क्या क्या चीजें हमें समझ में आनी चाहिए थी। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। 200 व्यक्ति किसी चरम रोग से पीड़ित हैं। तो देखो, पहली लाइन में हमें ये पता लग रहा है कि 200 व्यक्ति चरम रोग से पीड़ित है। इसका मतलब ये हमें सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है। अब जो भी हम बात करेंगे इन्हीं 200 लोगों में से करेंगे। इन 200 लोगों के बाहर हम किसी भी लोग के बारे में बात नहीं करेंगे। इनमें से 120 व्यक्ति रसायन C1, 50 व्यक्ति रसायन C2 और 30 व्यक्ति C1 तथा C2 दोनों से प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए हैं। यहाँ पे हमें 3 पार्ट दिए गए हैं और तीनों का हमें सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले देखो, हमें जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित है। इसका मतलब ये हमें सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है और सार्वत्रिक समुच्चय में कितने अवयव है? 200 अवयव है। तो NU से लिखेंगे। NU बराबर हमें लिखना है 200। यहाँ पे देखो, C1 से जो पीड़ित हैं उनको तो मैं लिख लेता हूँ A समुच्चय से। C1 से जो लोग पीड़ित है उनका A समुच्चय और C2 से जो लोग पीड़ित है उनका B समुच्चय। यहाँ पे आप देखिए, Na मुझे कितना दिया गया है? A समुच्चय में कितने अवयव है? 120 अवयव है, क्योंकि देखो 120 लोग रसायन C1 से पीड़ित है और 50 व्यक्ति C2 से। तो देखो, B समुच्चय में कितने अवयव है? 50। C1 और C2 दोनों से कितने लोग प्रभावित हैं? 30 व्यक्ति। C1 और C2, इसका मतलब C1 और C2 का इंटरसेक्शन लेना है। ये जो 30 लोग है वो C1 से भी पीड़ित है और C2 से भी पीड़ित है। इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे NA इंटरसेक्शन B हमें दिया गया है 30। अब देखिए हमें क्या निकालना है। फर्स्ट पार्ट में देखो, रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं। हमें उन लोगों की संख्या निकालनी है जो रसायन C1 से तो प्रभावित है लेकिन C2 से प्रभावित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें देखो, रसायन C1 वाले लोगों का समुच्चय हमने A से माना है और रसायन C2 वाले का समुच्चय हमने B से माना है। तो हमें देखो यहाँ पे निकालना क्या है? यहाँ पे हमें निकालना है A माइनस B। हमें निकालना है A माइनस B। अब आप याद कीजिए, A माइनस B हम कैसे निकालते थे? सबसे पहले हम देखते थे A और B में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे हमें निकालना है NA माइनस B। हमें लोगों की संख्या निकालनी है कि A माइनस B में कितने लोग होंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि A माइनस B, तो सबसे पहले आप ये देखो कि A और B में कितने कॉमन हैं। ये रहा यहाँ पे, A और B में 30 लोग कॉमन है। ठीक है, ये आ गया। फिर हम क्या करते थे, जो कॉमन होता था उसको A में से घटा देते थे। अगर A माइनस B निकालना है तो A में से घटाते थे, अगर B माइनस A निकालना होता तो B में से घटाते हैं। इसका मतलब जो पहले लिखा होता है उसमें से हम घटा देते हैं। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, A में जितने अवयव है उनमें से घटा दूंगा जो A और B में कॉमन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं A में 120 अवयव है और कॉमन 30 अवयव है। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 90 लोग ऐसे हैं जो रसायन C1 से पीड़ित है लेकिन C2 से पीड़ित नहीं है। अब हम क्या करते हैं? अब हम करेंगे दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में देखो क्या बोला गया है, रसायन C2 से प्रभावित किंतु C1 से नहीं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? B माइनस A निकालना है। हमें निकालना है लोगों की संख्या, तो N लगा दूंगा, N B माइनस A। B माइनस A में कितने अवयव होंगे? सबसे पहले A और B में कितने कॉमन है? वही बात है, B और A में कितना कॉमन है? 30 कॉमन है। फिर क्या करूंगा? B में से घटा दूंगा जो कॉमन है उनको। तो देखो, N B हमें दिया गया है और N A इंटरसेक्शन B भी मुझे दिया गया है। तो देखो, N B में कितने अवयव है? 50 अवयव और कॉमन कितने? 30 अवयव। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 20 लोग ऐसे हैं जो C2 से प्रभावित है लेकिन C1 से प्रभावित नहीं है। अब देखो, हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए। इसका मतलब C1 यूनियन C2। तो C1 के अवयव कौन? C1 का समुच्चय क्या है? A और C2 का समुच्चय क्या है? B। हमें निकालना है कि A यूनियन B में कितने अवयव होंगे। इसका मतलब C1 से भी प्रभावित हो और C2 से भी प्रभावित हो, सारे अवयवों को लेना है। जरूरी नहीं, हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है? C1 अथवा C2, अथवा दिया है, इसका मतलब हमें यहाँ पे यूनियन निकालना है। तो देखो, इसका तो हमारे पास में सीधा सीधा फॉर्मूला होता है Na प्लस NB माइनस
एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो एन ए में कितने अवयव है 120, एन बी में कितने अवयव है 50 और एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव है 30। यहां से आप देख सकते हैं एन ए, एन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां से 140 लोग ऐसे होंगे जो C1 से प्रभावित है तथा C2 से प्रभावित है। हमें यहाँ पे कॉमन नहीं देखना है, हमें ये देखना C1 से भी प्रभावित है और C2 से भी प्रभावित है। तो देखो इस प्रकार से इस तरह के सवालों को हम अप्रोच करते हैं। हमें यहाँ पे याद क्या होना चाहिए था, हमें सिर्फ ये कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था और हमें कुछ भी याद होने की जरूरत नहीं थी, सारी चीजें हमने पहले समझ रखी है। तो देखो इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्नावली 1 के अन्य प्रश्नों का सोल्यूशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।